भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब हम कुछ करते हैं तो उसमें अच्छे इरादे होना जरूरी है। यदि हम केवल अपने लिए और अधिक पाने के बारे में सोच रहे हैं, डरपोक हैं या दूसरों से ईर्ष्या महसूस कर रहे हैं तो हमारे कार्य अच्छे नहीं होंगे और हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जब हम अपना काम प्यार से करेंगे और उसमें अपना पूरा प्रयास लगाएंगे तो यह न केवल हमारे लिए अच्छा होगा बल्कि इससे हमारे आसपास के लोगों को भी मदद मिलेगी। नरक नामक एक बहुत बुरी जगह के दरवाजे उन लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं जो हमेशा अधिक से अधिक चीजें चाहते हैं, जो हर समय वास्तव में क्रोधित होते हैं और जो हमेशा अन्य लोगों के साथ बुरा करने के बारे में सोचते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार के लोग ही नरक में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार है। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। कभी कभी लोग बहुत सी चीजें चाहते हैं लेकिन उन्हें वह सब कुछ नहीं मिल पाता जो वे चाहते हैं। जो चीजें आपको नहीं मिली या जो चीजें आपने खो दी उनके बारे में बुरा महसूस करना अच्छा नहीं है। कभी कभी हम दुखी महसूस करते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा दुखी रहेंगे। खुशियां फिर वापस आएंगी। खुश रहने के बाद दुख होना सामान्य बात है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बस धैर्य रखें और श्री कृष्ण पर भरोसा रखें। कभी कभी लोग सच बोलना पसंद नहीं करते क्योंकि वे डरते हैं या मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन चाहे वे इसे छिपाने की कितनी भी कोशिश कर लें, सच्चाई हमेशा सामने आ जाएगी और सभी को पता चल जाएगी। इसे छुपाया या छीना नहीं जा सकता। यही कारण है कि हमेशा बहादुर बने रहना और जो आप जानते हैं वह सच है उसके लिए बोलना महत्वपूर्ण है। लोग अपने शरीर को अच्छा दिखाना पसंद करते हैं लेकिन वास्तव में अपने अंदर के हिस्से को सुंदर बनाने पर ध्यान देना अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर अस्थायी हैं और मिट्टी से बने हैं, इसलिए वे अंततः पृथ्वी पर वापस चले जाते हैं, लेकिन हमारी आत्माएं हमेशा के लिए हैं। इसलिए अपनी आंतरिक सुंदरता का ध्यान रखना वास्तव में महत्वपूर्ण है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। हमारा दिमाग एक चंचल बच्चा की तरह हो सकता है जो हमेशा इधर उधर भागता रहता है और हमारे लिए अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना कठिन बना देता है। लेकिन अगर हम अपने मन पर नियंत्रण करना सीख लें तो यह हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है। हमें बेहतर ध्यान केंद्रित करने के लिए बस अभ्यास करने और थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि जब आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है तब भी श्री कृष्ण कहते हैं कि वह हमेशा आपको देख रहे हैं। इसलिए अकेले महसूस न करें क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा आपके साथ हैं। चाहे आप कुछ अच्छा करें या कुछ बुरा, जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कर्म करो। हम सफल हों या असफल ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमें खुद पर कितना विश्वास है। यदि हम वास्तव में खुद पर विश्वास करते हैं और अपने लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो हम वह सब कुछ बन सकते हैं जो हम बनना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यदि आप नकारात्मक विचार सोचेंगे तो आपकी किस्मत खराब होगी और आप हारेंगे, लेकिन अगर आप सकारात्मक विचार सोचेंगे तो आपकी किस्मत अच्छी होगी और आप जीतेंगे। आपके विचार आपको सफल बना सकते हैं या असफल बना सकते हैं। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसीलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति है कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। जो व्यक्ति बेहतर नहीं जानता वह सोचता है कि वह ही सब कुछ कर रहा है। उनका मानना है कि उनका अहंकार या स्वयं की भावना नियंत्रण में है, लेकिन वास्तव में दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वह प्रकृति द्वारा ही हो रहा है। जब कोई इसे नहीं समझता है तो उसका अहंकार बढ़ता है और अंततः उसके पतन का कारण बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वो किसी के भी भाग्य के निर्माता नहीं है। व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे आप वैसी ही फसल ही काटेंगे। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वो ऐसे कर्म करेगा। जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया है वो नहीं आएगा और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं, बल्कि खुले हाथों से इसका स्वागत करें। जब आप वास्तव में भगवान से प्यार करते हैं तो आप अपने आसपास की हर चीज से भी प्यार करते हैं, इसके बारे में भ्रमित या अनिश्चित महसूस किए बिना। यदि आप नहीं जानते कि इसे कैसे नियंत्रित किया जाए
तो आपका दिमाग कभी कभी आपके लिए चीजें कठिन बना सकता है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग पर काबू पाना सीख लें तो यह आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है और कई तरह से आपकी मदद कर सकता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह मानता है वैसा ही वह है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अनुमान मन की कल्पना है, जबकि जीवन का सबक अनुभव है। वास्तविक खुशी तभी होती है जब आपके विचारों, भाषणों और व्यवहार में एक रूपता होती है। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता।